अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है विटामिन B6 टेस्ट। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस अहम मौजू को। सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन B6 किसे कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट भी कहते हैं। विटामिन B6 भी एक इसेंशियल विटामिन है, यानी इसकी ज़रूरत को हम खुराक से, ग़िज़ाओं से या फिर दवाइयों से पूरा करते हैं, क्योंकि ये हमारे जिस्म में नहीं बनता, स्टोर नहीं होता। विटामिन B6 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और जब हमारे जिस्म में विटामिन B6 की कमी होती है तो इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है और पेलेग्रा की तरह एक सिंड्रोम है वो हो जाता है। अभी जानते हैं कि विटामिन B6 का हमारे जिस्म में क्या काम है, क्या फंक्शन ये करते हैं। तो विटामिन B6 रेड ब्लड सेल्स के बनाने में भी मदद मुहैया करता है। विटामिन B6 होमोसिस्टीन के लेवल्स को भी बैलेंस रखता है, मेंटेन रखता है खून में। विटामिन B6 हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। विटामिन B6 मदद मुहैया करता है प्रोटीन के तोड़ने में, मेटाबॉलिज्म में, ताकि उससे एनर्जी हमारे जिस्म को मिल सके। विटामिन B6 हमारे नर्व्स को इस काबिल बनाता है कि वो अपना फंक्शन ठीक तरह से करें, नॉर्मली करें। विटामिन B6 हमारे खून में शुगर के लेवल को भी बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। विटामिन B6 मदद मुहैया करता है कि हमारा जो दिमाग है तो वो ठीक से ग्रोथ करे, वो ठीक से बने। विटामिन B6 मदद मुहैया करता है कि सोडियम और पोटेशियम के लेवल को तवाज़ुन में रखे, बरकरार रखे, बैलेंस रखे। विटामिन B6 मदद मुहैया करता है मेटाबॉलिज्म में, मैग्नीशियम के भी और कैल्शियम के हमारे जिस्म में। जानते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसमें विटामिन B6 ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। तो वो ग़िज़ाएँ हैं साग में, केले में, अंडों में, दूध में, तरबूज में, मछली में, सूरजमुखी के बीज में, चिकन ब्रेस्ट में और पिस्ते में भी विटामिन B6 की वाफिर मकदार पाई जाती है। अभी बात करते हैं कि जब विटामिन B6 की कमी खून में वाक़या हो जाती है तो उसकी वजह से कौन से अलामात जिस्म में आते हैं। तो वो अलामात हैं ज़ुबान में सोजिश या सूजन का हो जाना, जिल्द पर सोजिश या सूजन का हो जाना, जहनी दबाव का बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन, होंठों का फट जाना और उन पर ज़ख्मों का आ जाना, पैरों में और हाथों में झुंझुनाहट का होना, बेहिस हो जाना, जिस्म में कमज़ोरी का आ जाना और बहुत ज़्यादा थकना, पट्ठों का कमज़ोर हो जाना और बीमार ठीक तरह से नहीं चल पाता। इसके अलावा मरीज़ में भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसे भूख नहीं लगती। जानते हैं कि खून में नॉर्मल लेवल क्या होता है विटामिन B6 का। तो इसका नॉर्मल लेवल होता है 5 से लेकर 50 माइक्रोग्राम पर लीटर तक। अगर हम जानें कि खून का नमूना कैसे और किस ट्यूब में लेते हैं तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है EDTA ट्यूब में। इस खून को हम सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा निकालते हैं और प्लाज्मा को फिर एडवांस मशीनरी पर लगाया जाता है। जब आप प्लाज्मा को अलग कर देते हैं खून से तो इस प्लाज्मा को आपने रोशनी से बचा कर रखना है और अगर किसी दूसरी लैब भेजना है तो इसको एम्बर ट्यूब में आपने प्लाज्मा डाल देना है और उसके ऊपर स्टॉपर का होना ज़रूरी है ताकि प्लाज्मा जो है वो रोशनी से महफूज रहे। जानते हैं वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से विटामिन B6 का लेवल खून में बुलंद हो जाता है। तो अगर मरीज़ ज़्यादा वक्त से विटामिन B6 की सप्लीमेंट्स ले रहा हो और वो रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज ले रहा हो तो ऐसे लोगों में विटामिन B6 का लेवल बुलंद हो जाता है। अभी जानते हैं कि वो कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से खून में विटामिन B6 की कमी वाक़या हो जाती है। तो वो वजह हैं खून में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी का हो जाना, या अगर वो मरीज़ ज़्यादा वक्त से शराब नोशी करता हो, सीलिएक की बीमारी की वजह से, या फिर क्रोन की बीमारी की वजह से, रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से, या फिर गुर्दों की बीमारी की वजह से, या अगर ज़्यादा वक्त के लिए कोई मरीज़ आइसोनियाज़िड की दवाई का इस्तेमाल करे तो ऐसे लोगों में विटामिन B6 की कमी वाक़या हो जाती है। इलाज के बारे में जानते हैं कि जिन लोगों के खून में जिस्म में विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो उसका इलाज क्या है।
तो ऐसे लोगों में विटामिन B6 की सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं 10 से 20 मिलीग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर और मुंह के रास्ते से दवाई दी जाती है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।